नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज एक महापरिवर्तन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जो 2023 का सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि 2023 में 30 अक्टूबर 2023 को राहुदेव अपनी राशि बदल देंगे। और राहु केतु का बदलना सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि यह जीवन में परिवर्तन को जन्म देता है। जीवन जब थम सी गई है, रुक सी गई है, बोरिंग हो गई है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दिशा में, उसमें परिवर्तन लाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ राहुदेव केतुदेव में। तो राहु केतु का राशि बदलना 30 अक्टूबर 2023 से 1.5 वर्षों तक इनका प्रभाव, जो सिंह राशि वाले हैं उनके 1.5 हाउस में राहु का गोचर है, अष्टम गोचर। यह अच्छा नहीं होता है। राहु देव के गोचर 3 जगह शुभ, 4 जगह शुभ दिखाते हैं, अपने राशि से तीसरे, छठे, दसम और एकादश। लेकिन 2 जगह उनका गोचर सबसे अनिष्टकारी है, अपने स्थान से 12वें और अपने स्थान से अष्टम। सिंह राशि वालों के लिए अष्टम स्थान में गोचर करना राहुदेव का, यह सिंह राशि के लिए अच्छे नहीं संकेत दे रहे। लेकिन सोचने वाली बात है, राहुदेव, यह बात है कि अगर राहु देव का बैठना, नक्षत्र में जाना, ये सब अगर अनिष्टकारी और अशुभ हो तो आपके लिए सचमुच बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला है। लेकिन अगर वह दोनों कंट्रोलर बन जाए, किसी तरह से बचाने की चेष्टा कर रहा हो, तो निश्चित तौर पर आप जान लें कि आपके लिए यह जो परेशानी है वह कम हो सकती है। तो देखना है क्या होता है। आप एक बात को स्पष्ट जान लें, राहुदेव आपके अष्टम स्थान जरूर गोचर कर रहे हैं, लेकिन वह गुरु की राशि में है। और गुरु की राशि में जब कोई भी खराब या अशुभ ग्रह या अनिष्ट ग्रह भी जाए या गुरु के संसर्ग में, प्रभाव में जाए, तो निश्चित तौर पर उसके स्वभाव में, नेचर में परिवर्तन आ जाता है, शुभता के क्षेत्र में। यही बात यहां पर है। गुरुदेव राहुदेव में शुभता लाने की चेष्टा करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यही राहुदेव बुध के नक्षत्र में, रेवती नक्षत्र चतुर्थ चरण में है, तो इसका अर्थ है कि बुध भी तो शुभ ग्रह है, तो वो भी अपने शुभ प्रभाव डालेंगे। यह समझने जैसी बात क्या है, उसे आप ध्यान से समझेंगे तो आप इस पूरे 1.5 साल को अच्छी तरह से यूज करेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कभी खुशी कभी गम, ये 2 रूल हैं राहुदेव के लिए आपके ऊपर। लेकिन जो बातें हम बताने जा रहे हैं उसे आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो पूरे 1.5 वर्षों तक आप क्या करने जा रहे हैं और क्या छोड़ने जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो करना क्या, जैसे राहुदेव अपने गोचर में अष्टम गोचर कर रहे हैं, अशुभ हो गया, लेकिन जहां वो गोचर कर रहे हैं वह शुभ स्थिति में है, तो शुभ हो गया। तो हमें करना क्या है, वो क्षेत्र जहां से अनिष्ट प्रभाव दे सकता है वहां हमें थोड़ा सतर्क रहना है, और वो क्षेत्र जहां से हमें शुभ प्रभाव दे सकता है वहां हमें डरने जैसी कोई बात नहीं। तो कहां से हमें अनिष्ट प्रभाव मिलेगा, तो स्वयं आपके राशि लग्न से अनिष्ट प्रभाव। तो क्या होता है, मन में, विचारों में यदि आप शुद्धता, सात्विक और सही सोच रखते हैं तो आप राहु के कुप्रभाव से बच सकते हैं। यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो कूटनीति से बचते हैं और राजनीति करते हैं तो आपके लिए अच्छा प्रभाव है। यदि आप स्टूडेंट वर्ग में हैं तो आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहे हैं, कंसंट्रेशन बनाए हुए हैं, आप एकदम पूरी तरह से फोकस करते हैं किसी विषय पर और माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देते हैं, बदलने नहीं देते हैं विषय को, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये राहुदेव आपके विचारों को प्रभावित कर रहा है। शरीर में कोई रोग है, बीमारी है, तो आप एक बात जान लें, आप अच्छे डॉक्टर से दिखाएं और उसके बाद इलाज करें, नहीं तो ये फंसाने वाली बात हो जाती है, आपको बढ़ा देंगे बीमारी को और लंबी चलने वाली हो जाएगी। कहीं कहीं पर मन में आपके डिप्रेशन जन्म ले ले या किसी तरह का कोई परेशानी जन्म ले ले, टेंशन बढ़ जाए, तो वहाँ थोड़ा आप अपने आप को नियंत्रण में रखें। राहु देव का नेगेटिव प्रभाव जो भी होता है उसको अपने ऊपर हावी होने ना दें। जैसे
डिप्रेशन का जन्म लेना, नेगेटिव थॉट्स का बढ़ना, आपके विचारों में आप उल्टा पुल्टा सोच सकते हैं, इलीगल कार्य के लिए सोच सकते हैं, गलत कामों की तरफ जा सकते हैं। इसमें सावधान रहना है। आप जो करते नहीं है, जो कर नहीं सकते, उससे अधिक आप सोच रहे हैं, वहां थोड़ा सावधान रहना है। गुरु की राशि में है तो गुरु को कभी भी चीट नहीं करे, धोखा नहीं दे, वहां सावधान रहना है। और क्या करना है, आप कुछ भी करने जा रहे हैं अपने माइंड को ऊपर नीचे होने से बचावें। आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस रखें। देखें राहुदेव किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर शुभता है, वह शुभ प्रभाव देंगे। लेकिन जब गोचर का फल से आपको दिखाई दे रहा है गलत, तो वहां थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब जैसे भाग्य स्थान से 12वें हैं तो भाग्य की हानि हो गई, तो यहाँ धर्म की हानि हो रही है। तो अब भाग्य की हानि होने का अर्थ क्या हुआ, धर्म की हानि होने का अर्थ क्या हुआ कि आप धर्म कर्म पूजा पाठ छोड़ देंगे, आपको मन नहीं लगेगा। ये नहीं करना है। इससे क्या है कि आपके भाग्य और कमजोर होते चले जाएंगे, धोखा देते चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर आपको सोचना है, गुरु की सेवा करना और गुरु की बात मानना। गुरु दीक्षा लिए तो मंत्र जाप करना, पूजा पाठ जप तप से दूर ना भागे। यहाँ राहु चाहेगा कि आपको इससे दूर करे ताकि आपको परेशान करे, आपको बचने का कोई अवसर ना दे। तो यहाँ ये दो बातों पर ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर खुशियां अधिक और गम कम मिलेंगे। अब देखिए, अच्छाई भी तो है राहु के अंदर, शुभता भी तो है, क्योंकि शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रह के नक्षत्र में है। तो यहाँ राहुदेव क्या शुभता देंगे, आपके कर्म स्थान से एकादश स्थान में अचानक उतार चढ़ाव के घर में बैठे हैं। क्या प्रभाव देंगे अष्टम बैठ के, यह है कि आपके कर्म में परिवर्तन निश्चित और चेंज और ट्रांसफर। लेकिन आप डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि कर्म से एकादश है, लाभ देने के लिए आपको भेजा जा रहा है। कभी कभी आपकी मनोकामना है, आप खुद चाहते हैं कि हमें इस जगह पर भेज दे, ऐसे जगह पर ट्रांसफर होने के पूरे चांस, क्योंकि जीवन में परिवर्तन तो कर्म में भी परिवर्तन। ये एक कर्म के मामले हैं। और जो व्यक्ति जॉब के लिए प्रयासरत है और जिन्हें जॉब मिलता है इन 1.5 वर्षों के अंदर में 30 अक्टूबर 2023 के बाद, तो आप देखेंगे वह निश्चित तौर पर कर्म धनदायी लाभदायक साबित होंगे। उसमें साइड इनकम निश्चित दिखेगा। अष्टम घर में है ना, अपने जगह से एकादश है, लाभ देंगे अष्टम के रूप में, मतलब अचानक बड़े रूप में धन दे देंगे या कुछ गलत तरीके से भी धन दिलाने की चेष्टा करेंगे। ये है कर्म रोजगार की प्राप्ति भी अचानक करवाएंगे, प्लानिंग कुछ नहीं, अचानक जॉब मिल गई, आपको इससे पहले पता भी नहीं था। ये गुण है राहु में। अब राहुदेव यहाँ क्या करते हैं कि आपके इनकम स्थान से कर्म स्थान में बैठ गए। ये एक बड़ा मायने रखता है इस बात का। इनकम कर्म, कर्म में इनकम मतलब इंक्रीमेंट। निश्चित आप देखेंगे जो जॉब के क्षेत्र में है, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जिस विभाग में हो, आपको इंक्रीमेंट की प्राप्ति होने वाले हैं। राहुदेव दिलाएंगे और बहुत अच्छे दिलाएंगे। कर्म यह दिखा। और बड़े भाई बहनों को जॉब की प्राप्ति, क्योंकि भाई बहनों के घर से कर्म स्थान पे है, वो भी दिलाएंगे। भाई बहनों की स्थिति को भी अच्छी स्थिति में लाएंगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। उन्हें भी जॉब कर्म रोजगार धन की प्राप्ति, उनका सुख सहयोग, दोनों भाई बहनों के सुख सहयोग आपको मिलते रहेंगे। ये तो है सिंह राशि वालों के। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि इनकम स्थान से कर्म स्थान में है तो कर्म की प्राप्ति कौन सा, ऐसे कर्म रोजगार जैसे आप कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, रेंट, ये 4 चीज है जो इनकम स्थान से जुड़ी है, तो आप उसे कर्म में ही बदल देंगे। कहने का अर्थ है कि आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है और कोई काम नहीं करते, ये इसका मीनिंग होता है। जब आगे हम बढ़ते हैं तो तीसरे घर से छठे घर, तीसरा घर क्या है, छोटे भाई बहनों का, उससे तो लाभ है। लेकिन तीसरा घर मित्र पड़ोसियों का भी है, उनसे भी लाभ है। और तीसरा घर आपकी यात्राओं का है, छोटी यात्राओं का। कुछ भी छोटी यात्राएं होंगी वह आपके लिए लाभदायक और धनदायी होगी। और जो व्यक्ति नेटवर्किंग के क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है,
आप निश्चित जाने उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहा है। जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में है तो आपको परेशान करेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों में आपको ज़बरदस्त लाभ दे रहे हैं। या गवर्नमेंट सेक्टर में है, या नहीं तो प्रशासनिक विभाग में है, उच्च पद पर है, बड़े पद पे हैं, तो आपको भी लाभ पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि छठे घर से तीसरे घर, छठा तो स्वयं शत्रु रोग ऋण का है, और वहां से तीसरे राहुदेव खुशहाल स्थिति में है, तो क्या करेंगे? ऋण का तो नाश करेंगे। तो इसका अर्थ है कि आपको ऋण मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु को नाश करेंगे, इसका अर्थ है कि शत्रु पैदा नहीं होंगे, शत्रु से आपको बचाएंगे या शत्रुता खत्म करेंगे। उसके बाद केस मुकदमा में आपको विजय बनाएंगे। इसका ये मीनिंग होता है, रोगों से भी आपको बचाएंगे। राहु केतु का एक्सिस आपके धन भाव और अष्टम पर, यहां सोचने जैसी बात है। यहां 2-3 बातें हैं। राहुदेव अगर कभी धन देते हैं तो आसानी से नहीं, अचानक देंगे और बहुत ही गुप्त धन को देंगे। जैसे लॉटरी, जुए, शेयर, सट्टों, गलत धंधों से धन ये दिलाते हैं यहाँ राहु धन। लेकिन केतु देव तो खर्चा को बढ़ाए जा रहे हैं, आपको रिश्ते नातों में झगड़ा करवा रहे हैं, टिकने नहीं दे रहे हैं आपके हाथ में पैसा। और राहुदेव अगर कहीं से कोई धन का व्यवस्था भी करते हैं तो कहीं बाहर निकलने का योग बना, यहाँ खर्चा योग बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। वो एक्सिस को पकड़े हुए राहु के, इसलिए खर्चा बनाएंगे। तो रिश्ते नातों में भी संभल के रहें, झगड़े विवाद के योग दिखते हैं। लेकिन यदि आपको इस स्थिति में गलत प्रभाव में राहुदेव से बचना है, सिंह वालों को, तो क्या करना चाहिए? एक बात जाने, अष्टम हाउस डेड हाउस है, मृत्यु का घर है, और राहुदेव की शांति करना है। तो हम किस तरह करेंगे? बहुत सारे उपाय हैं। अष्टम शमशान में भी जा करके लोग करते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसे कुछ नहीं करना है। अष्टम घर का आश्रय हमको लेके जरूर राहु की शांति करना है। सबसे सिंपल उस उपाय है और सबसे अच्छा उपाय है। 12वां घर से 9वां घर से 12वां घर पे राहु बैठे हैं। 9वां घर गुरु का होता है, अब 12वां घर मोक्षदाता। तो यानी गुरु की सेवा आपको करनी चाहिए, गुरु से किसी न किसी रूप से जुड़े रहना चाहिए, गुरु को धन से किसी भी तरह से मदद करना चाहिए। एक बात ये। दूसरी बात हुआ, जो अंधा विद्यालय है, अनाथ आश्रम है, इन सब जगहों में धन से आप अगर मदद करते हैं तो अष्टम राहु आपको बहुत अच्छा लाभ देने लगेंगे। तीसरी बात, गंदगी को साफ करना, क्योंकि अष्टम घर अनाथ आश्रम का है, तो अष्टम घर गंदगियों का भी है। जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्लम एरिया, वहाँ पर जाकर गरीब बच्चों को भी कुछ आप नमकीन भोजन बांट सकते हैं, या आप कहीं अपने घर में ही या घर के बाहर ही सफाई का काम कर सकते हैं, या सफाई कर्मियों को आप धन से मदद कर सकते हैं, तो राहुदेव प्रसन्न रहेंगे। तो इस तरह आप इस राहुदेव के प्रभाव का लाभ लें। धन्यवाद।